मेरठ वार्ड 44 की पार्षद उत्तम सैनी द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों के विरोध में मेरठ कॉन्ट्रैक्टर व्यापार संघ पूरी तरह लामबंद हो गया है। शनिवार को शारदा रोड स्थित एक होटल में संघ के अध्यक्ष विपिन त्यागी की अध्यक्षता और महासचिव राकेश गौड़ के संचालन में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में पार्षद द्वारा संघ के संरक्षक अतुल दोषित और महासचिव राकेश गौड़ पर लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए गहरी नाराजगी जताई गई। ठेकेदारों का कहना है कि मीडिया में आई इन खबरों से उनकी छवि धूमिल हुई है। बैठक में लिए गए बड़े फैसले। टेंडर का बहिष्कार। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आपसी सहमति और चर्चा के बिना अब कोई भी ठेकेदार वार्ड 44 की टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेगा। ब्लैकमेलिंग पर चेतावनी। संघ ने साफ किया कि जो भी पार्षद भविष्य में ठेकेदारों को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा, उसके पूरे वार्ड में विकास कार्यों के टेंडर नहीं डाले जाएंगे। बैठक में सुनील गुप्ता, पारस राहुल, विकास, एहतश, नैन सिंह, आशीष, मुनीश और ब्रजेश गुप्ता सहित कई प्रमुख ठेकेदार मौजूद रहे। संघ ने चेतावनी दी है कि ठेकेदारों के सम्मान और हितों की रक्षा के लिए यह एकजुटता आगे भी जारी रहेगी। जनता का आदमी को विधायक सर, मेरठ कॉन्ट्रैक्टर व्यापार संघ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, किस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, थोड़ा सा उद्देश्य बताइए। मैं राकेश गौड़, महामंत्री मेरठ कॉन्ट्रैक्टर व्यापार संघ, और मेरे बाएं हाथ पर बैठे हमारे संरक्षक पूर्व अध्यक्ष अतुल दीक्षित जी। कल हमारे एक बहुत प्रिय अनन्या भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कुछ मिथ्या आरोप लगाए हैं। वो किसी गलतफहमी में लगाए हैं या किसके कहने पे लगाए हैं हम नहीं कह सकते, उसके बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। जैसे उन्होंने आरोप लगाया है किसी महिला कर्मी के बारे में, मैं बताता हूँ, नगर निगम में जो महिला कर्मचारी या पुरुष कर्मचारी काम करते हैं उनकी अटेंडेंस लगाना विभाग का काम होता है, उनका स्थानांतरण करना विभाग का काम होता है। इसमें किसी ठेकेदार का कोई रोल नहीं होता। क्रमांक एक। दूसरा, 117(6)B में जो काम होते हैं उसके बारे में हमारे काबिल दोस्त ने कहा है, तो मैं बता देना चाहूँ, पूरी एक प्रक्रिया के तहत काम होता है, चाहे वो टेंडर का काम हो, चाहे 117(6)B का हो। और उसमें ऐसा नहीं कि कोई एक फर्म दो फर्म, सभी फर्में भाग लेती हैं। सब में से जो उचित दिखाई देता किया जाता है, अर्व अभियंता, सहायक अभियंता, अधिशासी अभियंता, मुख्य अभियंता, फिर नगर आयुक्त महोदय, इसलिए सारे स्तरों से फाइल होकर जाती है स्वीकृति के लिए, और इसी क्रम में बिल के लिए भी जाती है। तो इतनी प्रक्रिया में कहीं कुछ नहीं हो सकता है तो विभागीय जांच करानी चाहिए। इसमें सीधे सीधे किसी को आरोप नहीं करना चाहिए। और एक बात और कहना चाहूंगी, ये सब विषय तो आते जाते रहे, किसी महिला के लिए इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अगर वो महिला आवेश में आकर कोई कदम उठा ले, कोई गलती कर दे, तो हम और वो अपने आप को क्षमा नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें मातृशक्ति का सम्मान करना चाहिए। जैसे लोग राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, मैं भी उसी राजनीतिक दल का सिपाही हूँ, 86 से विचारधारा के लिए काम करने वाले व्यक्ति हूँ। तो जैसे वो बहन जी कह रहे हैं, हम भी उसको बहन जी बालक की तरह मानते हैं। उसको तमाम लोगों कहा जाता है हमारे यहाँ के मातृवत परदारिशु पराधन लोष्टवत, कि दूसरे की महिला माता के समान है और पराया धन हमारे लिए मिट्टी के समान है। उस संस्कार संस्कृति के हम लोग हैं, तो इसी तरह की गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। तीसरा विषय में बड़ा महत्वपूर्ण बताया, जैसे उन्होंने गौशाला का विषय बताया कि मेरे फर्म के नाम से, मेरे नाम से किसी प्रकार के चारे का अगर 25 पैसे का भी कोई मैं सप्लाई देता हूं तो मैं आज ही इसी क्षण अपने दायित्व से इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन पुरानी बातें करना, ये सब चीजें करना ठीक नहीं होती। पता नहीं किस बहकावे में आकर अमुक व्यक्ति कार्य कर रहा है। सर, कौन पार्षद है, क्या नाम है उसका? आपने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमारे बहुत काबिल छोटे भाई उत्तम सैनी है। क्या पूरा मामला रहेगा आगे? मामला कुछ नहीं है, हमने अपना विषय कर दिया है। जो पीड़ित है, लगाए जा रहे हैं उस तरफ से भी आरोप लगाए। हाँ, दोनों तरफ से ले, हम तो उसमें पक्षी नहीं है भैया। एक महिला ने आरोप लगाया, उन्होंने कहा मेरा ऐसा नहीं, उन्होंने उसका खंडन करा, तो मैं कहां से पक्ष आ गया? अगर वो सीट पर नहीं मिली है तो अटेंडेंस कौन लगाएगा? अगर आप मेरे सभी जिम्मेदार पत्रकार साथी हैं, यदि आप अनुपस्थित हो, आपका बहुत जाने का जनता का आदमी, कोई विधायक, सांसद, सभासद, या मैं थोड़ी सी कोई जिम्मेदारी ले लूंगा, या मैं आपके ऊपर टीका टिप्पणी कर सकता हूँ? वो विषय विभाग का, विभाग कर विभाग से जांच कराए। पहली बार